स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 11A वृत्त। ठीक है, तो वृत्त पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे कि कैसे वृत्त को मतलब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है ना। मैंने एक वृत्त खींच रखा हूँ यहाँ पे, ये वृत्त हो गया। मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त, ठीक है। थोड़ा गोला कम है लेकिन समझिएगा, ये वृत्त है। वृत्त बिना त्रिज्या के नहीं खींचा जा सकता। मतलब केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को, मतलब यहाँ से केंद्र से और कहीं भी परिधि को जो भी स्पर्श करेगा उसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ से केंद्र से और परिधि यहाँ तक के टच को कब बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। जरूरी नहीं किसी को बोलेंगे, आप इस साइड भी अगर टच कर देते हैं तो ये भी त्रिज्या का ही काम करेगा, क्योंकि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा, त्रिज्या हो गया। ठीक है, त्रिज्या कहीं से भी हो सकता है। इसको हम लोग ओ लिखते हैं तो इसको मान लीजिए ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। समझिएगा बात को, पहले समझा रहा हूं मैं, समझिएगा इसको। अब वृत्त में क्या होता है कि ये दूरी को हम लोग बोलते हैं जीवा, जो कि केंद्र से न होकर के जाता हो उसको जीवा बोलते हैं। इसको मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देंगे सी और ये डी। मतलब कि अगर जीवा की बात करेगा तो जीवा कौन सा होगा? सी और डी। अगर वृत्त में कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए केंद्र से इस तरीके से जाता है और इस साइड से भी अगर इस तरीके से टच कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गया। मान लीजिए यहाँ पे इसको ई लिख देते हैं, अब हो गया हमारा त्रिज्या। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और ये सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं। ये वृत्त की सबसे बड़ा जीवा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं व्यास। ठीक ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जो केंद्र से होकर कहीं से भी जाए, केंद्र से होकर अगर जाता है तो उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। और किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास को बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ चीजें बताएं उसको ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वृत्त होगा। एक होता है हमारा अर्धवृत्त, यहाँ से इस तरीके से ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त पर कभी भी अगर अर्धवृत्त पर बना कोण है कोई भी, मान लीजिए इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से इसको मिलाते हैं कहीं से भी, ठीक है ना, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ से, तो यहाँ से खींच लीजिए, यहाँ से भी अगर इसको मिलाते हैं ना, यहाँ से केंद्र से, तो भी ये यहाँ से मिलेगा तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, ठीक ना। मतलब कहीं से भी बनाइए, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब लोग सकते हैं हम लोग कि समकोण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बस यही एक टॉपिक है इसमें समझने के लिए। और पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, तो यहाँ पे ए मतलब ओ ए हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ओ ई हो सकता है, ओ सी हो सकता है, ठीक ना। या फिर हाँ, अगर वृत्त की जीवा पूछेगा तो ये और ये, वृत्त का व्यास पूछेगा तो ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और ई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसको बस ध्यान से समझ लीजिए। बस यही सब क्वेश्चंस ये चैप्टर में मतलब 11A में है। तो चलते हम लोग अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि सवाल है कैसे। पहला सवाल इसमें दिया हुआ कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य आपको बताना है। सत्य है असत्य है, ठीक है। यहाँ पे हाँ या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला है कि रेखाखंड, यहाँ पे देखिए चित्र ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। बोला है रेखाखंड ए बी एक जीवा है, तो ए और बी एक क्या है? जीवा है। तो ये बात सही है, तो लिख सकते हैं कि हाँ। क्या लिख सकते हैं? कि हाँ जीवा है, ठीक है ना, ये जीवा है। अब बोल दिया हमारा कि Q और यहाँ पे F, मतलब ये Q हो गया, यहाँ पे ये बिंदु है, और F क्या बोला है? त्रिज्या है। ये त्रिज्या दिख रहा है, त्रिज्या यहाँ से होगा ना, O से D की तरफ, O से यहाँ पे C की तरफ, लेकिन Q से ये F की तरफ बोला है। Q से F त्रिज्या तो हो नहीं सकती, तो लिख देंगे कि नहीं, त्रिज्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब बोला है O से D, मतलब O से ये D त्रिज्या है, तो हाँ त्रिज्या है। तो इस तरीके से हाँ और नहीं बताना, हमने जैसे बताया उसको ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे हाँ और नहीं बोल रहे हैं। P और C जीवा है, तो P कहाँ पे है आपका? P यहाँ पे है, और C कहाँ पे? यहाँ पे। P और C जीवा है? नहीं, P यहाँ पे है, क्योंकि जीवा एक मतलब यहाँ से परिधि से इस परिधि को टच करे, चाहे वो इसको यहाँ से यहाँ तक टच करे, उसको बोलते हैं जीवा। ये जीवा नहीं है, P और C कोई जीवा नहीं है, मतलब इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल हुआ खत्म। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि अर्धवृत्त पर बना कोण की माप होती है। अभी तुरंत बताया हूँ मैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है या समकोण होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। अब देखिए जो अगला बोला है कि पार्श्व आकृति के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर आकृति खींचकर, ठीक ना, आकृति खींचकर उसे दीर्घवृत्ताकार छायांकित कीजिए। अब देखिए ये जो होगा ये लघु है और ये ऊपर वाला क्या होगा? दीर्घ। और दीर्घ को क्या क्या करना है? छायांकित करना है। तो आप इसको छायांकित कर सकते हैं। छायांकित करने का मतलब किस तरीके से होता है? इस तरीके से लाइन खींच लीजिएगा, या फिर शैडो भी कर सकते हैं इसको पेंसिल से। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसको छायांकित कर लीजिए।
तो ये मतलब कि दीर्घवृत्ताकार क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग। जैसा बोला है वैसा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको छायांकित आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा छायांकित भाग और दीर्घवृत्ताकार में छायांकित भाग। बस जितना करना था उतना ही कर दीजिए, ठीक है ना। एक वृत्त बनाइए, एक रेखा खींच दीजिए, उसके बाद उसको छायांकित कर दीजिए। ऐसे भी आपके किताब में दिया होगा चित्र, तो उसको बस छायांकित करना है बना करके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये छायांकित भाग हो गया। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ, निम्नलिखित आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, आकृति का निर्मित किन्हीं दो त्रिज्याओं का नाम लिखिए। तो किन्हीं दो त्रिज्याओं को लिखना है। ये आपका आकृति दिया हुआ, दो त्रिज्या बताना है। हमने बताया था ओ से ए तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ओ से सी तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ओ से अमर बी तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। किन्हीं दो का नाम लिखना है तो आप किन्हीं दो का नाम लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा हल में, यहाँ पे कि ए ओ और बी, ए ओ बी मतलब ए ओ बी एक त्रिज्या है, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं तथा, ए ओ बी तथा, और यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसको, ताकि ए ओ बी तथा यहाँ पे हो जाएगा सी ओ बी, ठीक ना, सी ओ बी या फिर बी ओ सी भी लिख सकते हैं, बी ओ सी, बी ओ सी क्या हमारा त्रिज्या खंड है। इस तरीके से लिख दीजिएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा खंड है, ठीक ना, खंड है। तो इस तरीके से चौथा सवाल हुआ। पांचवा सवाल में दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त खींचकर जिसकी केंद्र O है और वृत्त की मतलब कि अर्ध बोला है अर्ध वृत्तों में विभक्त कीजिए। उसको आधे भाग में क्या करना है, विभक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, और ये आपका ये इसको बोलते हैं हम लोग कंपास। कंपास बोले तो गोला प्रकार, ठीक है। तो इस गोला प्रकार से और पेंसिल से हम लोग इस चीज का चित्र बनाएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हम लोग इससे नाप लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 है, ये 5 दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। और ये 5 से हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ये 5 से 0 तक माप लेंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं, थोड़ा सा ऊपर से करके खींच लेते हैं ताकि ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा और ऊपर यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर का एक हम लोग वृत्त खींच लिए, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक ना। इस तरीके से उसने बोला नहीं है कि त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, लेकिन हम लोग खींच लेते हैं इसको। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया हम लोग, 5 सेंटीमीटर लेके माप, ठीक है। अब खींचने के बाद क्या करते हैं कि ये वृत्त का क्या हमारा केंद्र है, ये वृत्त का क्या है हमारा केंद्र है। तो उसको बोला है कि उसको 2 भागों में क्या करना है, विभाजित करना है। दोनों त्रिज्याओं रेखाखंड का नाम लिख, सॉरी इसमें बोला है हमारा क्या चीज, 2 अर्धवृत्तों में इसको विभाजित करना है। तो 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करने के लिए किससे लाइन खींचेंगे हम लोग, केंद्र से होते हुए एक बड़ी मतलब कि व्यास को खींच देते हैं। इस तरीके से व्यास खींच देंगे तो ये 2 भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया अर्धवृत्तों में। एक उस साइड का अर्धवृत्त और एक इस साइड का अर्धवृत्त। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, इधर ए लिख सकते हैं, इधर O और यहाँ पे B, मतलब कि O वृत्त का केंद्र हो गया, O से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या और O से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, मतलब कि OA त्रिज्या OB त्रिज्या हो गई। और इसको 2 भागों में विभाजित कर दिए तो एक हो गया हमारा AOB, इस तरीके से आधा त्रिज्या, और एक ही त्रिज्या और भी हो जाएगी AOB, इस तरीके की त्रिज्या, मतलब ऊपर नीचे से 2 त्रिज्याएं, आपका अर्धवृत्त बन के आ गया, ठीक। निम्नलिखित आकृति O में, ठीक ना, O वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित आकृति, यह आकृति आपको दिख रही होगी, O वृत्त का क्या हमारा केंद्र है, ठीक है। अब बोला हमारा कि यहाँ पे कि कोण AO, ठीक ना, ACB बोला है कि अंश का है, कितने अंश का है वो पूछ रहा है, कितने अंश का है अपने उत्तर पक्ष पर, उसका कारण बताइए। तो सबसे पहले उसको हम लोग लिख देंगे कि कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा ACB बराबर 90 डिग्री। और क्यों ऐसा है, क्योंकि ये AOB अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धवृत्त पर, ठीक ना, अर्धवृत्त में बना कोण है, ठीक है, बना, ठीक है ना। कोण यहाँ पे है, कोण समकोण होता है, ऐसे लिख दीजिए। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है हमारा, समकोण होता है, या फिर 90 डिग्री का होता है, समकोण यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से ये आपका मतलब कि आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये छठा सवाल हुआ खत्म, और ये पहला मतलब 11B भी हुआ खत्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।